ब्रज का हीरा, ब्रज का जवाहरात किशोरी जी और उनका नाम है। तो पूरनमासी बोली हम ये रस्सी बा जगह ते लाई है जो या में ये बंधी जाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं बाकी कहीं जे ना बंधे। तो ठाकुर जी सुन रहे थे, अच्छा श्री जी ने रस्सी भेजी है, अब इनके बंधन में तो हम पहले ही बंधे हुए हैं, तो चलो रस्सी में भी बंध जाते हैं। तो ठाकुर जी बंधन में बंध गए, रस्सी में बंध गए। बांध के मैया तो अपने गृह कार्य में लग गई, लाला को वहीं बाहर। अब ठाकुर जी को खुरापाती सूझी, लीला करनी थी ना, तो बंधे बंधे ही ठाकुर जी उखल से बंधे ही बंधे, पहले तो उखल को लुढ़का लिया, फिर घुटमन घुटमन खिसकते खिसकते आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते 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 दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन। भगवान ने उनका उद्धार करना था, बरसों से इसी प्रतीक्षा में थे, कब इस नंद के आंगन में कृष्ण अवतार होगा, कब हमारा कल्याण होगा। भगवान ने आज इन दोनों का कल्याण किया, उखल को और वृक्षों में उलझा करके वृक्षों को गिराया और दोनों वृक्षों का भगवान ने कल्याण कर दिया। अब जैसे ही वृक्ष गिरे तो भैया हल्ला मच गया, सब भागे भागे आए, नंद यशोदा भागे भागे, गोपी आई, अरे राम राम अनर्थ हो गया, कन्हैया दब गया, कन्हैया दब गया। दोनों वृक्षों को हटाया तो उसके बीच में ठाकुर जी हंसते भये मिल गए। मैया खूब रोई, पहले तो ठाकुर जी भी ने नाराज हैं आज मैया ते, बोले मैया देख कैसे कोमल कोमल हाथ तेने रस्सी बांध के लाल कर डारे सबरे, कितनो प्यारो कोमल छोरा है तेरो लाला है, तो कुने एक दया नहीं आई। अब मैया बोली दया तो खूब आवे पर तेरे करतूत तो ऐसे। तो ठाकुर जी ने माँ उखल बंधन लीला करके यशोदा मैया को इस सुंदर लीला का दर्शन कराया। फिर कथा आती है, भगवान ने माटी भक्षण की, मैया यशोदा के पास सबरे ग्वाल बाल आए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया यशोदा कहती है लाला तेरे घर में कछु खाने की कमी रह गई का जो तू अब माटी खा रहे हो। कबहु ना नाटी दूध दही को, कबहु ना नाटी क्यों लाला तेने खाई माटी, लाला तेने खाई माटी, तो कुने दया नहीं आई यशोदा सुन माई। अनेक दया नहीं आई यशोदा सुन तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन मैया हद है गई, तेरे छोरा ने माटी खा ली और मैया हम ते धमकार रहे हो, आंख निकाल के खबरदार मैया को बतायो तो तुमको माखन खवाना बंद कर दो। और मैया ऐसे देखो पूरा डॉन बने ये हमारे ऊपर, हमें धमकावे मैया, डर पावे हमें। मैया बोली अच्छा तुम्हें डर पालेगो, तुम्हें धमका लेगो, तुम डर भी जाओगे या के कारण, पर या को जो बड़ो भैया है बलदाऊ भैया वो ना डर पे काई देवी, वो ना डर पे आते भी बातें पूछो।
मैया ने दाऊ दादा को बुलाया, दाऊ इधर आ, तू बता ये जब ग्वाल बाल सब कह रहे हैं सच्ची है कि झूठे हैं, खाइए या नहीं माटी? दाऊ दादा बोले मैया हम कहना तो बताना तो नहीं चाहते, पर दिन ब दिन ये बिगड़ता जा रहा है तो बतानी पड़ेगी मैया। इसने माटी खाई, मैया या ने माटी खाई। अब ठाकुर जी अब दाऊ दादा की ओर घूर घूर के देखे। दादा बोला हमारे और का देख रहे हो, सच्ची तो बोली हमने। ठाकुर जी बोले अच्छा, बड़ी सच्ची बोलने को शौक चढ़े होने कहीं कोने में। दाऊ दादा को पकड़ के लेके गए, बड़ो सच बोलना आ रहा हो तुम्हें? बोले हाँ सच तो बोलेंगी। बोले हम बोल रहे सच। दादा तो बोले तू का सच बोलेगो? बोले बता दे मैया को। बोले कहा बतावेगो? बोले बता दे। अरे कहा बतावेगो? बोले बता दे, वहाँ जमुना के घाट पर वो भांग के गोला बना बना के अपने सखान के संग कौन खावे। अब तो हमारा दाऊ दादा तो पानी पानी हो गई। बोले ये बात मैया को पता चल गई, या की कुटाई बाद में होगी, पहले हम कूटे जाएंगे। तो दाऊ दादा तुरंत पलट गए। दादा बोले अरे नाना मैया, अब देखो अब कहीं सुनी बात पर तो क्या ही भरोसा किया जा सकता। हमने भी सुनी है, हमने भी कोई देखी थोड़ी है कि इसने माटी खाई है, पर ये ग्वाल बाल कहते रहते तो हमने भी मान ली खा ली होगी, अरे हमको लगता नहीं। मैया बोली मैं तो को भी जानू और या को भी जानू, नस नस ते बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो एक काम करो, मोड़ो खोल के दिखा दो। मुंह खोल के दिखा दोगे तो भाई ते पता चल जाएगी, मोड़े में माटी लगी होगी तो समझ आ जाएगी माटी खाई है। अब ठाकुर जी की हार्ट बीट बढ़ गई, अब तो चोरी पकड़ी जाएगी। पर योग माया इनके अधीन है। सोचा आज यही बढ़िया मौका है, मैया को तनिक बता भी देते हैं कि बाकी घर में कौन प्रकट भयो है। ये मैया ने हम बड़े हल्के में ले लिए। मैया सोचती है ऐसे ही कोई आ गयो उद्यमी चोर, पर मैया को बताते हम कौन है। तो मुख खोला, और जैसे महाराज मुख खोला तो मैया यशोदा ने देखो लाला के मुख में बड़े बड़े ब्रह्मांड घूम रहे हैं, देवगण स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े होकर ठाकुर जी की स्तुति वाचन कर राम 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 राम। ये का है गयो, अरे अरे प्रभु हे नाथ हे भगवान मुझे क्षमा करो क्षमा करो। अरे मैंने तो तुम उखल से भी बांधे थे, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। मैंने तो कई बार कान भी मरोड़ दिया और कई बार तू तू कह के बुलाऊं। अरे आज पता चला आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अरे रे रे नाना प्रभु, हम तो आपके चरणों की धूल है। अब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगा। ठाकुर जी ने सोचा ना, ये भगवान का ये अवतार दिखाने के लिए ये अवतार नहीं है, ये लीला नहीं है। इस लीला में तो अपनेपन में जो आनंद है वो स्तुतियों में थोड़ी है। भैया संसार का साधारण जीव भी कोई हमको सल्यूट मारे दूर से, वो उतना प्रिय नहीं लगेगा, पर जो प्रेम से आकर के हमको आशीर्वाद दे या गले लगाए, उसमें जो रस है वो सलामी में थोड़ी है। संसार के आदमी को भी प्रेम चाहिए, तो ठाकुर जी को तो वो तो प्रेम के पुंज है। भगवान ने कहा ना ना, भगवान बन के कोई फायदा नहीं, साधारण बन जाओ तभी आनंद है। अब साधारण कैसे बन जाए? घर में तो हमने उनको एकदम पुजवा रखा है। पूजा की मनाही नहीं है, पूजा तो करनी पड़ेगी, पर पूजा उनकी भगवान मान के मत करो। भगवान मान के पूजा करने से थोड़ी दूरी आ जाती है, थोड़ा डर आ जाता है, थोड़ा कुछ गलत ना हो जाए, अरे भोग में कुछ गलत मंत्र ना बोल दें, आरती में कुछ गलत ना बोल जाए, इसी पे ध्यान जाता रहता है। और अगर प्रेम होगा तो पूरी आरती भी गलत बोल दो, ठाकुर जी उसको सीधा कर लेंगे, सही कर लेंगे अपने आप। तुम गलत बोल दो, ठाकुर जी सीधा कर लेंगे। एक बार एक लीला होती है, एक बार तुलसीदास जी किसी मंदिर में गए, तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक भाव है, उस भाव को एक साधु, बूढ़ा सा साधु था, वो गा रहा था। और भाव क्या था? मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ये भाव था।
अब बाबा बैठे बैठे गा रहे थे, मैं हरि पतित पावन सुने, भाव ये मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। पर वो साधु बाबा भाव में डूबे डूबे क्या गा रहे थे, बोले तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बने। और बड़े डूब के कीर्तन करते करते बोले तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बने, उल्टा गा रहे थे। तुलसीदास जी गुस्सा है, बोला हमारी रचना और पूरी आड़ी टेढ़ी गा रहा है ये तो। तुलसीदास जी ने कहा इधर आ, तू कब से पतित पावन हो गया? ठाकुर जी को पतित बना रहा है और तू पतित पावन हो गया। उल्टा है, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, ऐसे गाया जाता है। अब उसको तो बेचारे को बरसों से यही आदत थी। अब तुलसीदास जी ने कहा तो बोला चलो ठीक करूंगा जी। अब अगले दिन फिर बैठा, मैं हरि पतित पावन सुने, तुम पतित, अरे नहीं नहीं मैं पतित तुम पतित, नहीं नहीं तुम नहीं मैं पतित, नहीं मैं नहीं तुम पतित मैं पतित पावन। अब उसी में उलझ के रह गया। अब हर बार जैसे ही गाए तो उसकी सुई वहीं जाके अटक जाए। अब पूरा ध्यान उसका भाव से तो हट गया और अब इसी को सही करने में अटक गया। तो फिर रात को ठाकुर जी ने, प्रभु श्री राम ने सपना दिया तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा से पूछो बता क्या ज्ञान बांट के आए हो वहां? तुलसी बाबा बोले ज्ञान का सही तो आपको पतित कह रहा था, अपने आप को पतित पावन पढ़ रहा, वो गलत गा रहा था, पर मैं तो सही समझ रहा था ना। मेरे समझने पर निर्भर है ना, अगर मैं सही समझूं तो उसके गलत गाने से क्या फर्क होता। हमको वही पसंद है जो पहले गाता था, जा उसको कब वही गा। तुलसी बाबा बोले वाह रे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। आपको गलत बढ़िया लगता है, आपको झूठा स्वादिष्ट लगता है, आपको छिलके रुचिकर लगते हैं, सचमुच आप पतित पावन हो। तो कहने का भाव गलत भी गा दोगे ना, पर ये चीज कब लगेगी, ये सब में नहीं, ये रूल सब पर नहीं उपयोग होता है। अगर आप किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, उसमें अगर गलती करोगे तो पाप लगेगा। पर अगर केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा से कुछ कर रहे हो ना, फिर उसमें गलती हो जाएगी, वो क्षम्य, वो क्षमा हो जाती है, उसमें भगवान कोई अपराध नहीं देते। तो पूजा तो करो, पर पूजा को भगवान के भाव से नहीं, अपनत्व के भाव से करो। ठाकुर जी ने देखा मैया बेचारी घबरा गई है, तो संभाला ठाकुर जी ने मैया को और योग माया से कहा कि बस हो गया, जितना भगवान हमको बनना था थोड़ी देर का भगवान बने, हमको मजा नहीं आया, अब हमको वही बालक बना दो, मैया की बुद्धि से सब विस्मृत करा दो, सब भुला दो। तो मैया की बुद्धि से योग माया ने सब भुला दिया और यशोदा मैया कन्हैया को गले लगा के अपना लाला समझ करके खूब आनंद लाड दुलार करने लगी। इस प्रकार मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हुए भगवान ने मैया पर कृपा करी। लीलाएं बहुत है, माखन चोरी लीला आरंभ कर दी भगवान ने, क्योंकि अब बहुत सोचा कि अब ग्वाल वालों को कैसे आनंद दे, गोपियों के घर भी जाना है, कोई बहाना तो चाहिए। तो एक मंडली बनाई और मंडली बना के घर घर जाके माखन चुराना आरंभ कर दिया। माखन चोरी लीला खूब आनंद से हुई। फिर 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने स्थान परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि नित्य कंस के दैत्य आते रहते, कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते, तो ठाकुर जी ने स्थान बदला। अब स्थान बदल के कहाँ गए? सबने कहा कि भैया कहाँ जाएंगे? तो कन्हैया ने कहा कि एक बड़ा सुंदर वन है, वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रित्रिर्विरुधम। उस वन का नाम है वृंदावन। उस वृंदावन में जाकर के हम लोग एक गांव बसाएंगे, नंदग्राम नाम का गांव बसाया और उस गांव में जाकर के भगवान सब ब्रजवासियों के साथ रहने लगे। तो उस वृंदावन में रहते रहते भगवान ने एक लीला आरंभ करी। लीला थी गौचारण की, गाय चराने की। गाय चराना शुरू किया। अब भगवान ने सारा बिजनेस अपने हैंडओवर कर लिया। क्या बिजनेस है? बोले ग्वालाओं का, तो बालक भी ग्वाला ही बनेगा। ठाकुर जी बोले अब हम बड़े अच्छे ग्वाला बनेंगे। तो ग्वाला बने श्री ठाकुर जी, सुंदर उनका साज श्रृंगार किया और आज उत्सव मनाते हुए
पूरे गैया गौचारण की बागडोर कन्हैया को दी गई। और वो दिन कौन सा है जिस दिन बागडोर सौंपी गई कन्हैया को? बोलिए बोलिए, नहीं पता? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन कन्हैया ने गाय चराने की बागडोर संभाली। उस दिन से गैया चराना आरंभ किया। खूब उत्सव मना। खूब उत्सव मनाते हुए 9 लाख गैयाओं को लेके ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने निकल गए। जाते जाते एक अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर के रूप में। अजगर के रूप में अघासुर आकर के लेट गया भगवान के सामने। भगवान ने देखा ग्वाल वालों के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे। भगवान जानते तो हैं कि अजगर का मुंह है, पर ग्वाल बाल उसमें छुपने लगे तो ठाकुर जी ने सोचा अब हमको भी छुपना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी भी जाकर के उस अजगर के मुख में घुस गए। अघासुर ने देखा कन्हैया आ गया मुंह में, अब हम अपना काम करते हैं। मुंह बंद करके अपने शरीर को हिलाने लगा। सब ग्वाल बाल बेहोश होकर के गिर पड़े। लेकिन भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, आकृति बढ़ाई, रूप बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि बढ़ाते बढ़ाते विशाल होते चले गए और अघासुर का मुख फट गया और उसके शरीर से आत्मा निकल के भगवत चरणों में सबके सामने समाहित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि ये लीला भगवान ने अघासुर को मारा, ये लीला ग्वाल वालों ने अपने घर जाके 1 वर्ष बाद सुनाई। तो राजा परीक्षित ने पूछा 1 वर्ष का ये बीच का अंतराल क्यों? तो बताया कि 1 वर्ष के बीच में सब ग्वालाओं का हरण हो गया। किसके द्वारा? ठाकुर जी ने अघासुर को मारा। मार के भगवान बोले भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो लाओ सब अपनो अपनो भोजन लाके सामने थाली लगाओ, पत्तल लगाओ, दोना लगाओ और खाओ। वो सब खावे लगे। सब खा रहे। ठाकुर जी अपनी आदत के अनुसार अपना भोजन दूसरे ग्वाल वाला को खिला रहे हैं। दूसरे ग्वाल वाल का भोजन से थाली से किसी से लड्डू ले लिया, किसी से जलेबी ले ली, खाते जा रहे हैं। सब हैं, सारे उपस्थित है। पर ठाकुर जी ने देखो मनसुख नहीं